और क्या, मेरी छोटी बहू भी इतनी गुणी और समझदार है जितनी बड़ी बहू थी। भगवान का शुक्र है मेरी दोनों बहुएं अच्छी हैं। चलो मैं फ़ोन रखती हूँ। मम्मी जी, आपकी चाय। मम्मी जी, आप बुआ जी से ना एकदम ठीक कह रही थी। देवरानी के आने से मुझे तो एक सहेली मिल ही गई है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी कमर में दर्द है? हाँ मम्मी जी, कल रात से बहुत दर्द है मेरी कमर में। तो थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेती? कोई बात नहीं मम्मी जी, अब दर्द है तो क्या हुआ, काम तो करना ही पड़ेगा ना। अब मैं आपसे खाना बनवा के खुद पे पाप तो चढ़वाऊंगी नहीं ना मम्मी जी। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं कोई इतनी जालिम सास नहीं हूँ। नीति कहाँ है? उसे बोल देती काम करने को। रहने दीजिए मम्मी जी, वो तो सो रही है। रात भर खी करो और सुबह खर्राटे भरो। कुछ कहा तुमने? नहीं मम्मी जी, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि मैं अपने बड़े होने का फर्ज निभा रही हूँ। मैं घर के सारे काम धीरे धीरे कर लूँगी। गुड मॉर्निंग मामी जी। गुड मॉर्निंग भाभी। आज पता नहीं उठने में इतनी देर कैसे हो गई। मैं उठी तो देखा कि 9 बज रहे हैं, तो फटाफट तैयार हुई और आ गई। कोई बात नहीं, हो जाता है। क्यों मम्मी जी, मेहनत से भागना तो सबको भाता है। नहीं भाभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहाँ किसी काम को कभी भी करने से मना किया है। वो तो बस आज मेरी रहने तबीयत दो। थोड़ी। मुझे तो लगा था कि घर में देवरानी आएगी तो मुझे थोड़ी मदद मिलेगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसका काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। उसके खाने पीने का ख्याल भी मुझे ही रखना पड़ेगा। आप गलत समझ रही हैं भाभी। मुझसे जितना हो पाता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ सब कुछ अच्छे से करने की। पर भाभी, कितने ही दिन हुए हैं मुझे यहाँ आए हुए। नहीं बेटा, नीति सही कह रही है। अब इसको आए हुए कितने दिन हुए हैं? इसके लिए नई जगह है, नया घर है, इसको थोड़ा सा टाइम दो। नया तो मेरे लिए भी था ना मम्मी जी, लेकिन पहले दिन से मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा ली थी। लेकिन इनके जेठ जी ने तो कभी नहीं सोचा मेरे लिए। उन्होंने तो मुझे पहले दिन से ही बोल दिया था कि मम्मी जी को किसी काम में कोई कमी नहीं महसूस होनी चाहिए। मैं आज तक भी एक भी दिन लेट नहीं उठी। देवर जी ना कुछ ज्यादा ही नरम दिल है, तभी तो इतनी ढील दी हुई है। अभी 4 दिन हुए नहीं है घर में आए हुए और अपनी मनमर्जियां करनी शुरू कर दी इन्होंने। बस भाभी, बस करिए अब आप। आपके मन में जो आएगा आप कहती रहेंगी क्या? भाभी, मैंने हमेशा कोशिश करी है मम्मी जी के लिए और परिवार के लिए। मैं हमेशा सब कुछ करूं। और भाभी, ये मेरा अपना ही घर है, तो मैं अपने लोगों को क्यों कष्ट पहुंचाऊंगी? देखा मम्मी जी कैसे जबान चल रही है। अरे इतना ही भाषण देने का अगर शौक है तो कहीं और जाके दो ना, जहाँ ही थोड़ा काम भी आए। यहाँ मुंह चलाने से कुछ नहीं होता, हाथ चलाने पड़ते हैं। बातों से घर के काम पूरे नहीं होते हैं। बस करो तुम दोनों। ये घर है, जंगल नहीं। क्या जानवरों की तरह लड़ रहे हो तुम दोनों? हम सब एक परिवार हैं। एक दूसरे पे इल्जाम लगाने से क्या होगा? तुम दोनों अगर प्यार से नहीं रह सकते ना, तो एक साथ रहने का भी कोई फायदा नहीं। पर मम्मी, शुरुआत तो भाभी ने करी ना। अब खत्म तुम करना चाहती हो। अब बड़े होने के नाते किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। बड़े होने का मतलब ये नहीं कि तुम छोटों पे हुक्म चलाओ, छोटों को काम दो। क्यों कविता, तुमने बड़े होने के नाते कभी नीति की मदद की? तुम तो इस घर में नई नई आई हो ना। तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम नीति को घर का काम समझाओ, घर की चीज़ों के बारे में बताओ। देवरानी और जेठानी तो सहेलियां होती हैं बच्चों। हर घर में लड़ाई होती है, लेकिन जेठानी और देवरानी का मन मुटाव ना एक हरे भरे घर को बिल्कुल खंडर की तरह बना देता है। और साजिश करने के लिए तो पूरी दुनिया भरी पड़ी है। माफ करना मम्मी जी, गलती हो गई, आगे से नहीं होगा ऐसा। मुझे भी माफ करना माँ जी, मैंने उल्टा जवाब दिया। अब मेरी बात तुम दोनों की समझ में कितनी आई वो तो मुझे नहीं मालूम। अब मिलजुल के रहना तुम दोनों। अब नाश्ता मिलेगा या सीताराम के भटूरे छोले मंगवाए जाएं? बस अभी लाते हैं माँ जी।